नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का ऐसे देश में जहां हर दिन हर नींद से जागते ही आदमी सबसे पहले सोशल मीडिया को खोलता है और उसमें छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को ढूंढता है। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे मीम्स में मज़े और रील्स में सुख ढूंढता है। जहां इस देश की मेहनती यूथ एक दूसरे को रील सेंड करने में व्यस्त है और बाकी के लोग दिखावे की दुनिया में मस्त है। जहां सुख की तलाश में पूरा देश एक बाजार है, छोटी से छोटी सुख देने वाली वस्तु या चीज़ धड़ल्ले से बिक जाती है। सुख की तलाश है भैया, सुख की तलाश है। जहां सुख की तलाश में पूरा देश एक बाजार है और आदमी वस्तुओं के लिए, चीज़ों के लिए बनता बिकता है। ऐसे देश में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो कहानी आगे कुछ इस प्रकार बढ़ती है। ये कहानी है एक राज्य जिसका नाम है सुखपुर। वहाँ एक राजा होता है। अब राजा है तो मज़े हैं उसके, मतलब राज दरबार है, सब कुछ है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, घोड़े गधे हाथी मंत्री नौकर चाकर सब कुछ है उसके पास। राजा एक दिन सभा में बोलता है कि मैं बीमार हूँ। तो सभी पूछते हैं कि क्या हुआ, आप बीमार क्या हो गया, आपको चिकित्सक को बुलाओ, ये वो फलाने वेद जी ये आगे वो आगे। सब ने चेक कर लिया, राजा जी आप तो एकदम बढ़िया हैं, ठीक हैं, क्या दिक्कत है आपको, सब तो सही है, सब कुछ सही काम कर रहा है। तो वह कहता है कि मैं सुखी नहीं हूँ यार, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पास सब होते हुए भी मुझे मज़े नहीं आ रहे, दुनिया में जीने में मज़े नहीं आ रहे। तो रम मंत्री जी उनके वो उसमें आ गए कि अरे राजा जी आपके लिए क्या क्या कर दें, हम 100 हाथी नचवा दें, विदेशों से हम मंगवा लें नाचने वाली नर्तकी, या फिर मंगवा लें हम कोई भी चीज़ें जो आपको सुख देती हो, ऐसी सारी व्यवस्थाएं कर दूं मैं, हमारे पास सब कुछ है, इतना हमारा राज्य अच्छा है, सब कुछ इतना बड़ा हमारा राजपाट है, सब है, क्या करें। तो राजा का जो मंत्री होता है वो कहता है कि राजा जी आपके राज्य में इम्पोर्टेड दूध तक बिक रहा है और सारे सेठ साहूकार सारे लोग खुश हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है आपका, हर चीज़ के लिए लोन अवेलेबल है। हाँ, सारे सेठ साहूकार दाल चावल घी रोटी सबके लिए लोन देने के लिए तैयार है, सारी प्रजा वो लोन लेके भी खुश रह रही है, सब मज़े कर रही है, मतलब ऋण लेके भी उनके चारों ओर एक वो है, लोगों में चारों ओर बोलबाला है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब तुम लोन लेके भी ऋण लेके भी जितने दिन रहो सुख रहो, सुखी से रहो, मतलब मज़े करो, यही चारों ओर शोर है। तो ऐसे देश का राजा क्यों दुखी है, आखिर उसके पास क्या कमी है, सब कुछ तो है उसके पास भाई, सारे नाचने गाने वाले लोग हैं उसके पास, सारे हाथी घोड़े सब कुछ है, नर्तकी 4-4 5-5 पत्नियां उसकी सब हैं, पर राजा सुखी नहीं है। तो क्या किया जाए, सभी लोग चर्चा में अपना अपना, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। फिर ये होता है कि राजा कहता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे ये तुम्हारे नाचने वाले लोग गाने वाले लोग डांसर्स जो भी बुलाए तुमने विदेशों से, नृत्यिकाएँ, मेरी पत्नियाँ, मुझे कोई चीज़ सुख नहीं दे रही है। तो जो भी आदमी मुझे सुखी कर देगा वो भारी भरकम इनाम पाएगा। तो एक दिन राजा के दरबार में एक पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण देवता, कि महाराज अगर आप सुखी आदमी की कमीज पहनेंगे कुछ दिन तो आप सुखी हो सकते हैं, ऐसी वो एडवाइस करते हैं। तो राजा कहता है कि अरे ये तो कितना आसान है, एक सुखी आदमी ढूंढना है मुझे तो, और फिर उसकी कमीज ले लूँगा मैं और सुखी हो जाऊँगा। तो वो कहता है कि मंत्री जी जो भी आप ही होंगे ना, इतने अच्छा सुखी दिखाई देते हो, आप भी मस्त होंगे, आपकी कमीज दे दो मुझे कुछ दिन। तो मंत्री जी कहते हैं कि अरे इतना बड़ा राज्य जिसको संभालना हो और राज सुख छिन जाने की जिस पे भय बना रहता हो, वो आदमी सुखी कैसे हो सकता है।
तो मैं भी सुखी नहीं हूँ, तो मेरी कमीज मत लीजिए आप। तो सभी अपने अपना कारण देने लगते कि हाँ मैं भी सुखी नहीं हूँ, मैं भी सुखी नहीं हूँ, मेरा फलाना ये वो, सब कुछ ये बताता है वो बताता है। तो राजा और उसके मंत्री सुखी आदमी को ढूंढ रहे होते हैं। तो किसी ने बताया कि इस राज्य का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत सारा धन हो, पैसा हो, वो तो सुखी होगा ही ना, तो उसकी कमीज ले आओ तो सुखी हो जाओगे आप। तो भैया राजा के मंत्री और कुछ सिपाही लेके पहुंच जाते हैं सबसे बड़े साहूकार जो बिजनेसमैन होता है उसके पास, कि भैया आपकी कमीज़ दे दो, आप तो सुखी होंगे, आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो वो मना कर देता है कि अरे किसी एक चीज़ में भी मेरी वस्तु नहीं बिक रही है, या फिर मेरा व्यापार वाणिज्य जो है वो कहीं ना कहीं तो नुकसान होता ही रहता है, तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं भी सुखी नहीं हूँ। तो फिर वो लोग कहते हैं कि इस राज्य के सबसे बड़े अभिनेता, जैसे एक्टर्स लोग नहीं होते वो बॉलीवुड वाले टाइप, कि इनके पास तो कितने सारे कपड़े हैं और लोग इतने इनको कितना पसंद भी करते हैं, तो ये तो सुखी होंगे ही। तो सबके पास उनके पास चले गए वो कि आपकी कमीज़ दे दूँ। तो वो कहते हैं मेरे पास हज़ारों कमीज़ें हैं, पर मैं भी सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी डर बना रहता है, या फिर और आज आगे पाना है, तो ये सब दिखावे की दुनिया है और मैं भी सुखी नहीं हूँ। तो फिर आगे क्या होता है कि वो लोग पहुँच जाते हैं सबसे बेस्ट उनके खेल में, सबसे जो आगे है उसके पास। तो ऐसे ही राजा के सिपाही और मंत्री सुखी आदमी को ढूंढ रहे होते हैं। अब वो जितने भी पॉसिबल उनको सुखी आदमी लगते थे कि भैया सबसे बेस्ट बिजनेसमैन हो गया, या फिर एक्टर हो गया सबसे बेस्ट, या फिर क्रिकेटर जो ऐसे खेल में सबसे आगे जिसके पास बहुत फेमस है वो, या फिर जो बेस्ट सिंगर है, बेस्ट डांसर है, वो तो सुखी दिखता है ना, खुश दिखता है ना, तो क्या तो वो तो सुखी हो गई, तो उसकी कमीज ले आओ बस, यही तो ढूंढ रहे होते हैं। तो जिसके पास जाते हैं वो मना कर देते हैं, यार मुझे तो इस चीज़ की दिक्कत है, मैं तो सुखी नहीं हूँ पूरी तरीके से। तो फिर ऐसे पूरे राज्य में ऐलान कर देते हैं वो लोग कि जो भी सुखी आदमी अपनी राजा को अपनी कमीज देगा और उसको बड़ा इनाम पाएगा, और अगर तुम्हारा दावा झूठा निकला तो तुम फिर सजा होगी तुम्हें, मतलब दंड का भुगतान करोगे तुम। ऐसे पूरे राज्य में घोषणा हो जाती है। उसके बाद सिपाही ढूंढ रहे होते हैं कि कौन है सुखी आदमी, सुखी आदमी। पूरे राज्य में कोहराम मच जाता है कि यार ये राजा कैसा है कि आदमी पूरा सब कुछ है उसके पास फिर भी सुखी नहीं है, बताओ। तो फिर क्या करें फिर, मतलब तो वो लोग ढूंढ रहे होते हैं सुखी आदमी, सुखी आदमी कहाँ है सुखी आदमी। तो फिर क्या होता है कि बताता हूँ। तो पूरे राज्य में सुखी आदमी की तलाश हो रही होती है कि कहाँ है सुखी आदमी, मिल जाए बस, उसकी कमीज लेनी है और राजा हमारे सुखी। और अगर राजा को सुखी कर दिया हमने तो हम भी इनाम पाएंगे। इसी लालच में सब ढूंढ रहे होते सुखी आदमी कहाँ है, सुखी आदमी कहाँ है। तो सिपाही एक दिन चल रहे होते हैं, उसके राज्य में ही घूम रहे होते हैं कहीं, तो भी धूप ऊपर से आ रही होती, बहुत पसीना बहा रहा, सब कुछ परेशान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और पानी पिला दो थोड़ा सा। तो एक आदमी उनको, जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है, उसकी तरफ उसकी नज़र पड़ती है। तो वो सिपाही पूछ लेता है उससे कि भाई कैसे हो। तो इतने में वो आदमी होता है बस सुखी हूँ, ये वर्ड बोलते ही हो सुखी आदमी मिल गया, सुखी आदमी मिल गया। तो उसको घेर लेते हैं वो लोग कि तू तू सुखी आदमी है, चल तेरा कमीज दे। तो कह देता है कि मैं तो बिना कमीज के रहता हूँ, मैं तो मेरे पास तो कमीज ही नहीं है, मतलब उसके पास शर्ट ही नहीं है, वो शर्टलेस रहता है, मतलब गरीब है। बैलगाड़ी से चलता है वो और अपना काम करता है और खाता पीता है और बस वो जीवन में सुखी है, मस्त है। तो फिर इतने में वो चलते हैं कि तुझे राजा जी बुला रहे हैं, इनाम मिलेगा तुझे और चल। तो फिर वो मना कर देता है कि मैं तो नहीं आ रहा, तुम जो करना है कर लो। इतने में राजा के पास पहुंच जाते हैं कि वो, कि राजा जी यार वो तो आ ही नहीं रहा है कि मना कर दिया उसने आने को। अब सुखी आदमी तो मिल गया पर वो आता ही नहीं है। राजा ने बुलाया उसको कि तू आ जा और मुझे अपनी कमीज़ दे दे। तो मंत्रियों को भेजा, सिपाहियों को भेजा, पर वो आदमी तो आने को तैयार ही नहीं है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतने में राजा परेशान हो जाता है कि यार ये कैसा आदमी है जो मेरे बुलाने पे भी नहीं आया।
तो इतने में राजा खुद पहुंच जाता है 100 सिपाहियों के साथ, पूरा रथ वथ में बैठ के, पूरा एकदम काफिला, राजा साहब आए, राजा साहब आए। और फिर पहुंच जाता है वो कि भैया सुखी होने का रहस्य हमें भी बता दो और अपनी कमीज दे दो, या तो फिर, तो उसके पास तो कमीज नहीं है, तो उसने कहा रहस्य बता दो। तो कि जा राजा जा, फिर आना, बाद में कभी आना, नहीं बता रहा। तो फिर राजा थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, उसको धमकी वमकी देने के बाद भी उसको लगता है कि चलो लौट चलते हैं, नहीं नहीं ढूंढते हैं, अभी बाद में बताएगा ये। तो फिर राजा चले जाता है घर पे, उसके राजमहल में चले जाता है। फिर वहाँ पे ढूंढते हैं कि क्या करे क्या करे। फिर एक दिन राजा का मन होता है अकेले आने का, वो खुद मतलब एकदम नॉर्मल आदमी की तरह आता है उसी बैलगाड़ी वाले के पास कि भैया सुखी होने का रहस्य बता दो अब हमें। तो वो कहता है फिर आ गया तू, चल बताता हूँ क्या है फिर सुखी होने का राज। तो फिर राजा उससे पूछ रहा होता है कि उस बैलगाड़ी वाले से जो सुखी है, कि ऐसा कैसा रहस्य है कि जिसके पास सैकड़ों कमीजी हैं, मतलब जिसके पास सब कुछ है, सारे कपड़े दुनिया के सारे, ऐशो आराम सब कुछ है, वह आदमी भी सुखी नहीं है। और तू बैलगाड़ी वाला एक नॉर्मल आदमी इंसान जो सिर्फ दिन भर का खाना का इंतज़ाम कर पाता है, और तू ही सुखी है, ऐसा कैसे, इसके पीछे क्या कारण है। तो फिर वो बताता है उसको, जो बैलगाड़ी वाला है, कि मैं तुझे बताता हूँ कि सुखी होने का राज क्या है। तो कहता है कि मेरे सुख का जो कारण है वो कोई कमीज़ नहीं है, और सुखी होने के लिए किसी कमीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, या और कोई भी ऐसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जिससे तुम सुखी हो सकते हो। सुख तुम्हारे अंदर होता है, तुम्हारी आत्मा में सुख होता है, ऐसे तो कुछ तो बताता है वो। तो फिर राजा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, आत्मा क्या है, अब अंदर से कैसे सुखी हो सकता है आदमी। तो राजा उस बैलगाड़ी वाले से कहता है कि तुम कह रहे हो कि सुखी होने के लिए बाहरी चीज़ों के लिए की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सुख तो अंदर होता है, मन के भीतर होता है, फिर वो अंदर ही ढूंढना होगा तुम्हें, ये कह रहे हो आप। तो फिर हमारा मन हमेशा ही क्यों बाहरी चीज़ों के पीछे भागता रहता है कि मैं ये ले लूँगा, वो ले लूँगा, ये गाड़ी खरीद लूँगा, वो गाड़ी खरीद लूँगा, और ये इतने पैसे कमा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, ऐसा हमेशा हमारा मन क्यों करता रहता है। तो इतने में वो जो बैलगाड़ी वाला था वो कहता है कि दोस्तों आगे की कहानी देख के पड़ी जाएगी। तो वो आदमी बैलगाड़ी वाला उससे कहता है कि तुम अंदर से सुखी कैसे हो गई है, मैं तुम्हें राज बताता हूँ। जो व्यक्ति अपने आनंद स्वरूप को जान लेता है, आत्मा को जान लेता है, वह सुखी हो जाता है। और